अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू एन अदर व्लॉग। आज का जो व्लॉग है वो फिर से आउटिंग का है। मैं अगेन जा रही हूँ अपनी फ्रेंड के साथ। फिर से हमारा प्लान बना के चलो घूम फिर कर आते हैं। और पता है एक न्यू पाकिस्तानी मूवी आई थी और वो यहाँ पर थिएटर्स में लगी हुई थी, तो हमने सोचा क्यों ना मूवी देख कर आएँ। मूवी कौन सी देख रहे हैं वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। अभी मैं आपको ये बताती हूँ कि बच्चे मेरे चले गए हैं स्कूल और जो टाइम है वो अभी हो रहा है 10 o'clock और मुझे कुकिंग करनी है। आज मैं सोच रही हूँ कि मैं मसर बनाऊँ। कल मैंने राइस बनाए हुए थे और राइस पड़े हुए थे मेरे पास और मैंने सोचा उन्हीं राइस के साथ आज मसर बना लेती हूँ। राइस भी ख़त्म हो जाएंगे और साथ में मसर बना लूँगी, मेरा टाइम भी सेव हो जाएगा। वेजिटेबल्स पकाने में ज़रा ज़्यादा टाइम लगता है ना, मसर जल्दी पक जाते हैं। तो खैर अभी मेरा बहुत ज़्यादा क्लीन अप का काम भी पड़ा हुआ है करने वाला, जो मैं बाद में करूँगी। यहाँ पे मैंने अपने मसर प्रेशर कुकर में डाल दिया। मैं इसको प्रेशर लगा दूँगी और ये जल्दी बन जाएंगे। ये जो इलेक्ट्रिक प्रेशर कुकर है ना, इसका भी बड़ा फ़ायदा है। जितना टाइमर आपने लगाना उतना में लगा के सेट कर दो और स्टार्ट कर दो, बस ये खुद ही चल जाएगा और अपने टाइम पे आके खुद ही बंद हो जाएगा। जब तक मेरा प्रेशर चल रहा है उतनी देर में यहाँ डिश से निकाल लूँगी बर्तन। ऊपर भी है नीचे भी, इनको निकाल के ना दूसरे बर्तन लगाऊंगी जो मैंने बाहर सारा मैसअप हुआ है ना, इसको डिश में डालूंगी। माशाल्लाह से सुबह नाश्ते में इतने बर्तन हो जाते हैं, फिर दोपहर में हो जाते हैं, फिर शाम में हो जाता है। किचन तो सारा दिन बर्तनों से भरा रहता है। क्या आपके घर का किचन भी इसी तरह से बर्तनों से भरा रहता है? मौसम भी अच्छा हुआ है। मुझे बड़ा मज़ा आता है कि अगर मैं वॉक करके कहीं जा रही हूँ और ऊपर से मौसम अच्छा हुआ है, फिर वॉक का आता है ज़्यादा मज़ा। अभी वो उधर सामने मॉल है और मॉल की पीछे से बैक साइड से निकलकर मुझे सिनेप्लेक्स जाना है। अच्छा, वो एक पहले भी पाकिस्तानी मूवी आई थी ना मौला जट, वो भी हम देखने के लिए गए थे यार, बड़ी मजे की मूवी थी। मेरे ख्याल से पाकिस्तानियों को ना जरा थोड़ी अब अच्छी मूवीज बना लेनी चाहिए, क्योंकि पहले वाली जो बिल्कुल मूवीज हुआ करती थी ना वो तो किसी काम की नहीं होती थी। पता नहीं इतने वाहियात से गंदे गंदे से वो लोग डांस करते थे, अजीब तरह से वो उछल उछल के चार पहियों पे चढ़ते थे, चार पहियों से उतर कर नीचे गिरते थे। पता नहीं क्या यार, वो अजीब मूवी थी। खैर मैं यहाँ वॉलमार्ट पर पहुंच गई। मैंने सोचा चलो कुछ खाने के लिए यहाँ से ले जाती, क्योंकि वो पॉपकॉर्न जो है ना वो तो मेरे हलक में फंसते हैं। मैं यहाँ ना कुरकुरे लेने आई थी। मैं कहा चलो कुरकुरे लेके साथ में कोई जूस ले लूँगी। पहले तो इन्होंने इसी आयल में रखे हुए थे, मैं देख रही थी, मैंने कहा ये क्या कुरकुरे, मुझे लगता है यहाँ पर है नहीं, आउट ऑफ स्टॉक तो नहीं हो गए। मैंने फिर दूसरी आयल में चेक किया तो फिर मुझे दूसरी आयल में कुरकुरे मिल गए, शुक्र है। मैंने कहा मिल गए। मैं ये सोच रही थी अगर ये मुझे ना मिलेगा तो फिर मैं क्या खाऊंगी, मैं क्या लूंगी। आप लोग मूवीज देखते हुए क्या खाते हैं? मेरे बच्चे वैसे पॉपकॉर्न वगैरह बड़े शौक से खा लेते हैं। वो देखो वो ऊपर वाली साइड पे रखती है। तो ये लोग ना जगह चेंज करते रहते हैं, हर दफा वो जगह चेंज कर देते हैं, तो बाद में फिर ढूंढते रहो। अच्छा, ये वाला जो मैगी मसाला है ना, ये इतना ज्यादा मजे का मैगी मसाला है। ये जो चिली मसाला होता है ना, लाइक किसी भी तरह से आप इसको यूज कर सकते हो। उसके बाद मैंने फिर ये जूस ले लिया मैंगो वाला साथ में पीने के लिए। वॉलमार्ट से मैंने ले लिया। मैं अगेन यहाँ मॉल के अंदर से निकलूंगी और दूसरी वाली साइड पे जाऊंगी। आपको याद है ना, पता नहीं हमने पिछला वाला व्लॉग देखा था या नहीं, जब मैं बस पे अपनी फ्रेंड के साथ जा रही थी। और जब मैं बस पे जा रही थी ना, देन मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे वॉलमार्ट के ना मॉल के अंदर से आना चाहिए था। मैं इतना ऊपर से घूमकर बस स्टेशन गई थी तो मैं तो थक ही गई। तो आज मैंने सोचा आज मैं रिस्क नहीं ले रही, मैं मॉल के अंदर से जा रही हूँ, क्योंकि मॉल के अंदर से जाके ज़रा नज़दीक पड़ता है। और यहाँ पर ना इन्होंने ये मॉल के अंदर फूड डिस्ट्रिक्ट बनाया हुआ है। यहाँ काफ़ी सारे डिफरेंट फूड कॉर्नर्स हैं, लाइक हलाल भी हैं और दूसरे भी हैं। अभी जो मैंने आपको ये फ्लावर वाला कॉर्नर दिखाया था ना, यहाँ पे बड़े अच्छे फ्लावर मिलते हैं। यहाँ से मैंने खैर डोसा खाया था, मुझे मज़ा नहीं आया था खाकर। यहाँ से ये एग्जिट है, यहाँ से मैं बाहर निकल जाऊँगी तो यहाँ से जो सिनेप्लेक्स है ना वो मुझे नज़दीक पड़ेगा। मौसम भी इतना अच्छा हुआ था ना, हवा भी इतनी अच्छी चल रही थी। तो अच्छे मौसम में वॉक कर रहे होते ना, फिर आपको टाइम का पता नहीं चलता। साथ साथ आप बेशक मोबाइल वगैरह पे कुछ लगा ले, लेकिन मैं ट्राई करती हूँ कि अगर मैं ऐसे कहीं जा रही हूँ ना, रोड वगैरह जहाँ मुझे क्रॉस करनी है, तो वहाँ पे मैं ब्लूटूथ वगैरह यूज़ नहीं करूँ। मुझे लगता है कानों को ढक्कन देके ना कान बंद करने वाली बात होती है, फिर आपको इधर उधर की खबर नहीं रहती। तो इट्स बेटर कि आप अपने गिरदो नवा में भी नज़र रखें। जब आप वॉक कर रहे होते हैं ना, ट्राई करें साइडों पर भी देखते रहें, पीछे भी देखते रहें, कोई आपको फॉलो तो नहीं कर रहा है, कोई आपकी तरफ भाग के तो नहीं आ रहा। कनाडा भी इतना ज़्यादा कोई ऐसे सेफ नहीं है, यहाँ पे भी अजीब अजीब से हादसे होते रहते हैं। तो अपनी सेफ्टी के लिए आपको साइडों पे भी चेक करते रहना चाहिए कि आप कहाँ जा रहे हैं, आपके साथ कौन चल रहा है, आपके पीछे कौन चल रहा है, किसी का कोई पता नहीं होता है। ऐसे लोग पीछे से चलते चलते ना अचानक से हमला कर देते होते हैं। खैर मैं यहाँ पे सिनेप्लेक्स पहुँच गई तो देखो पार्किंग वाले एरिया भी ना ऑलमोस्ट खाली ही थे। तो मैं पहले आ गई थी, मेरी फ्रेंड थोड़ा लेट हो गई आने में, तो मैंने कहा चलो, लेट तो नहीं खैर हुई, लेकिन मैं जल्दी आ गई थी, मैं जल्दी निकल आई थी घर से। मैंने कहा चलो मैं पहुँच गई हूँ, तब तक मैं ज़रा टिकट्स वगैरह बाई कर लेती हूँ। चलो जी, मैं आके यहाँ बैठी हुई हूँ अपनी फ्रेंड का वेट करने के लिए। 2 टिकट्स मैंने बाय कर लिए हैं। अब जब वो आएगी तो फिर हम लोग ऊपर जाएंगे, फिर मूवी देखेंगे। तो फिर मैं आपको बताऊँगी कि मूवी अच्छी थी या नहीं, आपको देखनी चाहिए कि नहीं। पाकिस्तानी मूवी पहले भी जब आई थी तो हम तब भी आए थे देखने के लिए, वो बड़े मज़े की मूवी थी। मौला जट नाम था ना मूवी का, जब वो आई थी तो आई थी देखने के लिए, बड़ी अच्छी मूवी बनी हुई थी। और अब ये वाली मूवी लाइक देखने में तो अच्छी लग रही थी कि अच्छी होगी। अब देखने के बाद देखो हमारा क्या रिव्यू होता है। तो फिर अगर आप लोगों ने देखी हुई है तो आपने मुझे बताना, मैं जो देखूँगी फिर मैं आपको अपना रिव्यू दूँगी, ठीक है।
फ्रेंड आके उन्होंने कहा कि आपने ना रूम नंबर 4 में जाना, तो मुझे लगा रूम नंबर 4 ऊपर है। मैं ऊपर चली गई। मैं ऊपर जाकर ना स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सारा देख कर मैंने कहा ये क्या 4 तो है ही नहीं, इन्होंने मुझे 4 क्यों कहा पता नहीं, मुझे लगता है गलती से इन्होंने 4 कह दिया, 4 होगा नहीं। मैंने सारी स्क्रीन चेक की कि कहाँ पे कौन कौन सी मूवी लगी हुई, लेकिन किसी पे भी वो वाली मूवी लगी ही नहीं हुई थी। फिर वहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड मिली, वो बेचारी मुझे देख रही थी, मैं कहाँ मुँह उठा के जगह जगह दरवाजों में देख रही, वो मुझे कहती है क्या ढूंढ रहे हो। मैंने कहा मैं ना रूम नंबर 4 ढूंढ रही हूँ। कहती है वो तो नीचे है, आपके पास टिकट है। मैंने कहा डेफिनेटली टिकट है। कहती टिकट दिखाओ। मैंने कोई टिकट दिखाई। फिर वो कहती है रूम नंबर 4 ना नीचे है। फिर मैं वापस नीचे गया। मैंने कहा लो, मैं मुंह उठा के ना पागलों की तरह ऊपर फिरी जा रही थी, रूम नंबर 4 ऊपर है ही नहीं। तो खैर फिर मैं रूम नंबर 4 में आ गई और ये रही जी हमारी मूवी। उम्रो अय्यार मूवी का नाम है। ये पाकिस्तान की सेकंड मूवी है जो मुझे बहुत पसंद आई है। मुझे लगा बड़ा रश होगा, जब मैं अंदर आई तो पूरा सिनेमा खाली पड़ा हुआ था, सिर्फ सेंटर में ये 2 लेडीज बैठी हुई थी और उसके बाद बस हम दोनों थे, और ये देखो बाकी सारा खाली था। हम यहाँ पर खैर आकर बैठ गए। अभी यहाँ पर सिर्फ ऐड वगैरह ही चल रहे हैं। ऐड चलने तक मैंने कहा चलो थोड़ा सा वीडियो वगैरह ही रिकॉर्ड कर लो, बाद में मूवी स्टार्ट हो जाएगी तो मूवी देखने में बिजी हो जाएंगी, क्योंकि पूरा फोकस करके देखनी है। उसके बाद फिर मुझे याद आया कि मैं क्यों ना थोड़ी थोड़ी सी ना वीडियो भी रिकॉर्ड कर लूँ। सिनेमा भी खाली था, बातें बातें भी करोगे तो कोई इशू नहीं होगा। तो यहाँ मूवी हो गई थी स्टार्ट। कहते हैं कि उम्रो अय्यार भी उन अजीम अय्यारों में से था। कोई चॉइस ही नहीं छोड़ी मेरी। I mean, you know. खैर मैंने यहाँ पे आपको छोटे छोटे से क्लिप्स दिखा दिए हैं। लाइक बहुत ही मज़े की मूवी थी, हिस्ट्री से रिलेटेड थी और थोड़ा सा मैजिक से रिलेटेड थी। थोड़े से आपको जंप स्केयर्ड भी आएंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको हल्की फुल्की सी जो हॉरर वाली मूवीज़ होती हैं आपसे स्केयर्ड हो जाते हैं, फिर ये मूवी आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आपको कोई इशू नहीं होता ना थोड़ी हॉरर मूवी से या फिर जादू वगैरह वाली मूवी से, ये जो मैजिक वाली मूवीज़ होती है ना काला जादू वगैरह से, तो फिर आप डेफिनेटली ये मूवी देख सकते हैं। और काफ़ी हद तक तो मूवी जो थी वो रियलिटी बेस्ड थी। डेफिनेटली ये सब चीज़ें जो है ना वो हो रही हैं, आपको डेफिनेटली देखनी चाहिए। आई थिंक बच्चों के देखने वाली मूवी नहीं है, बच्चों को शायद थोड़ा सा ऐसा स्केरी लगे क्योंकि बच्चे जल्दी जंप स्केयर्ड हो जाते हैं। खैर ओवरऑल मुझे मूवी बहुत पसंद आई। एंडिंग में मुझे थोड़ा सा लग रहा था थोड़ा सा और अच्छी एंडिंग हो सकती थी, बट स्टिल मुझे ये सेकंड मूवी है जो बहुत पसंद आई है। पहले जो मौला जट आई थी वो भी पसंद आई थी। इसके ग्राफिक्स वगैरह भी इतने अच्छे थे। हालांकि काफ़ी सारी चीज़ें थी जो ऐसा रियलिटी बेस्ड नहीं थी, लेकिन वो मूवीज़ में इस तरह से दिखाते हैं ग्राफिक्स वगैरह के थ्रू, लेकिन बहुत अच्छे ग्राफिक्स थे मूवी के। और ये मेरा कुछ सामान था जो फ्रेंड की तरफ था, वो बेचारी लेकर आ गई। फिर मैं इसको लेकर अपने साथ ही घर जा रही हूँ। और इस मूवी का नाम था उम्रो अय्यार। आपको पता हमारी पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतनी अच्छी अच्छी बातें हैं और इतनी अच्छा नॉलेज है, लाइक मूवी के थ्रू वो सब शेयर किया जा सकता है। यूसुफ कहाँ जा रहे हो? जी बेटे गर्मी है, वो इसके स्कूल में कोई साइकिल का वो हो रहा है ना, वहाँ जा रहे हैं हम। लेट्स गो। अब आप पता है क्या नाम? बाइक नाइट, लेकिन अभी नाइट तो नहीं है, तो बाइक राइड है। बाइक राइड है। और बाइक नाइट है। अभी तो इतना हॉट है बाहर, अगर हमें गर्मी लगी तो हम क्या करेंगे? इस बार हम बस ऐसे शेड ढूंढ के तो बाइक कहाँ चलेंगे हम? स्क्वायर में। यूसुफ मुझे गर्मी लग रही है। गर्मी भाई, बाहर इतनी अच्छी हवा चल रही है। एक तो ना यहाँ मौसम का पता नहीं चलता, अचानक से गर्मी हो जाती है और अचानक से सर्दी हो जाती है। फिर अभी हमजा आया था तो इतना गर्म हुआ था वेदर, अभी अचानक से ठंडा हो गया। ऐसे ना एक दिन ना बाहर इतनी बारिश हो रही थी और मेरी ना डॉक्टर की अपॉइंटमेंट थी। मैं डॉक्टर की अपॉइंटमेंट से वापस आई तो मैं बच्चों को लेने स्कूल जाने वाली थी। तो मैं अपॉइंटमेंट से आई तो बाहर इतनी बारिश हो रही थी। मैंने सोचा यहाँ से डायरेक्ट स्कूल क्या जाना, घर जाके ना अम्ब्रेला लेके फिर स्कूल जाऊँगी। तो आप उनको बताओ। मैं घर आई, मैंने घर आके 3 अम्ब्रेलाज ली, एक अपनी, एक हुज़ैफ़ा की और एक यूसुफ की। और मैंने कहा अच्छा मैं ना फिर अब इनको स्कूल लेने के लिए जाऊँगी। एलिवेटर में मुझे एक लेडी मिली, वो कहती है कि आपने अम्ब्रेला पकड़ा हुआ, बाहर रेन है। मैंने कहा हाँ, मैंने डॉक्टर से आई थी तो बड़ी तेज़ बारिश हो रही थी, इसी वजह से मैं अम्ब्रेला लेके जा रही हूँ बच्चों को स्कूल से पिक करने। वो एलिवेटर में बेचारी नीचे आ रही थी, वो बेचारी वापस ऊपर गई अपना अम्ब्रेला लेने के लिए। और मैं जब बाहर आई तो बारिश थी ही नहीं और उसके बाद ना अचानक से धूप भी आ गई। लो मैंने कहा बेचारी क्या कहेगी पता नहीं, मैं झूठ बोल रही थी। जब मैं आई थी तब तो अच्छी खासी तेज़ बारिश हो रही थी, अचानक से ख़त्म। तो यहाँ का वेदर ना ऐसे ही चल रहा होता है, धूप छाँव हो रही होती है हर वक्त। कैसे राइड कर रहे थे आप? हाँ 1 2 3 गो। गिर नहीं जाना, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। आज स्कूल में ना बाइक राइड डे है। हाँ सब लोग अपनी अपनी बाइक चला रहे हैं, लाइक कोई भी जो आपके पास राइड है ना
बलून्स भी लगे हुए हैं वाजिब। म्यूज़िक भी ऑन किया मैं। वैसे तो मैं मूवी देखने भी गई थी, मैं वॉक करके गई थी, मैं वॉक करके वापस आई। इतना दूर आ जाकर ना मैं वैसे बहुत थक गई थी, मेरा ज़रा दिल नहीं कर रहा था आने का, लेकिन बेचारे का ना इतना दिल था कि मेरे स्कूल में आज फंक्शन है। मैंने कहा डेफिनेटली भी फंक्शन है, फिर तो हमारा जाना बनता है। मैं फिर यूसुफ को लेकर आ गई, चलो थोड़ा एंजॉय कर लेगा, खेल लेगा, क्योंकि अभी स्कूल ईयर तो एंड होने वाला है, समर वेकेशन बच्चों की स्टार्ट हो रही है। आज इनका सेकंड लास्ट डे था जिसमें इन्होंने छोटा सा इवेंट रखा हुआ था। इन्होंने ना ये नीचे फ्लोर पे या ये जो ग्राउंड है इसके ऊपर ना चौक के साथ ऐसे डिफरेंट डिज़ाइन बनाकर एक्टिविटीज़ बनाई हुई थी। और ये जो आप राइट साइड पे देख रहे हैं ना, यहाँ टेबल रखे हुए थे, यहाँ से आपको एक फॉर्म लेना और फॉर्म लेने के बाद यहाँ से आपने ये सारे गेम्स डन करने हैं और वो एवरी गेम को आपको मार्क कर देंगे कि आपने डन कर दिया। और ये 5 गेम्स बने हुए थे। उसके बाद दूसरे टेबल पर आकर आपने 5 गेम अपने दिखा देने हैं। वहाँ से उन्होंने छोटी बास्केट्स रखी हुई थी, एक में पेंसिल थी, एक में आई थिंक कोई टैटू वगैरह था और बैच था। इस तरह से ना 4-5 चीज़ें रखी हुई थी कि आप उसमें से कोई भी 2 चीज़ें चूज़ कर सकते हैं। पहले तो मुझे पता नहीं था कि यहाँ से ऐसा फॉर्म वगैरह मिलेगा। मैं तो उसको लेकर ना सीधा उधर चले गई, वो खेलने लग गया। उसके बाद ना मुझे किसी ने बताया कि वहाँ पर ना यानी गेम्स वगैरह भी चल रही हैं। देखो ये फ्लोर के ऊपर जैसे 8 लिखा हुआ है ना, ये ग्राउंड के ऊपर, तो ये 8 के इर्द गिर्द आपने अपना साइकिल चलाना था गिरे हुए या रुके बिना। थोड़ी देर यूसुफ ने यहाँ पार्क में खेल लिया। उसके बाद फिर मुझे पता चला, मुझे यूसुफ नहीं बताया वहाँ से, मम्मा ऐसा हो रहा है वहाँ पर कि हम भी वहाँ चलते हैं। मैंने कहा चलो फिर हम भी चलते हैं, हम यहाँ पे क्यों बैठे। यूसुफ को वहाँ पे यूसुफ की टीचर मिल गई और उनके हस्बैंड भी थे और वो ब्लू ड्रेस में टीचर की बेटी भी थी। यूसुफ बड़ा खुश हुआ कि चलो इस टाइम पे उसको यहाँ पे टीचर भी मिल गई है। वो लेफ्ट साइड में येलो शर्ट वाली टीचर है, उनके साथ उनके हस्बैंड। यूजुअली तो वो स्कूल के बाद घर चले जाते हैं ना, लेकिन आज वो लोग भी गए नहीं थे, शायद उनकी बेटी ने भी यहाँ खेलना होगा ना। और वो स्कूल के सेंटर वाले ग्राउंड में इन्होंने वो एक्टिविटीज रखी हुई है, मतलब 2 एक्टिविटीज एक तरफ थी, 2 एक तरफ थी, एक तरफ थी। जहाँ जहाँ पे स्पेस मिल रही थी वहाँ वहाँ उन्होंने अपनी एक्टिविटीज बनाई हुई थी। अब जैसे ये लड़की यहाँ साइकिल चला रही है ना, ये नीचे 8 बना हुए, 8 के ऊपर आपने साइकिल चलानी थी। One finger under the chin. Okay. And we have balance over there. One finger. Pylons. Pylons. So red pylons. So they're all stations. Okay, come. Enjoy. Going to get a passport and do all the games, okay? Yusuf. S.A. Sorry. Miss Barberini. Not right now. At the end you write your name, okay? On that table, okay? Now you can start from. उसके ऊपर ही रहो ना, ऐसे पूरा मैप फॉलो करो। Oh, like 8 है? हाँ 8 है। ऐसे जोन सी गेम हो गई है ना डन, उसके ऊपर उन्होंने मार्क कर दिया। अब हम दूसरी साइड पे जाके ये सेकंड वाली गेम खेलने के लिए। चलो उधर बैलेंस वाले पे, लाइन से बाहर नहीं जाना, ओके? गुड, कम बैक। आजा 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 आजा। हाँ? Hi, how are you doing? Very well. You want to do activity here? Okay, go. Be careful. हाँ? नहीं ऐसे बस ट्रैक है। हैप्पी हो ना, आपने इतना अच्छा किया। लास्ट ट्राई किया, इसके बाद हमारा रह जाएगा स्टॉपिंग। Alright, ready? Go for it. सर, जब आप 5 ट्रैक पूरे करेंगे आपको एक गिफ्ट मिलेगा, राइट में? Okay, so pick one of the lanes. You want the green one or the purple one? Or the white one? Either one. Pick one of the lanes and then off you go. And when you get to the red line, you stop. Keep going, pedal. And stop. And now scoot back. Scoot back. When you get to the yellow line, you're going to stop. And stop. Good job. हाँ? सब कर लिया आपने, आप तो विनर हो आज। अभी नहीं, अभी हम उनको पहले ये दिखा के वो लेना ना, ऐसे आपके लिए गिफ्ट फिर उतारेंगे, ठीक है? So you
write your name in, so you can get a pencil. You can write your name. One of the police ones? Thank you, yeah. And then you can choose either choose these type or write and then ओके थैंक यू। आ जाओ। हैं? वाओ, आपको ये मिला पिन? और आपने किया विन और आपको मिलेगा ये। कहाँ से मिला? आपने ऐसे साइकिल ऐसे रेस कंप्लीट किया ना, तो आपको मिलेगा जूस। ऐसे मम्मा ने दिया आपको जूस। अभी आपको अगर पार्क में खेलना है तो खेलो, तो सब लोग जा रहे हैं, दिन का डन हो गया, धूप है ना इतनी। हाँ हाँ जी यूसुफ क्या खा रहे हैं? कुरकुरे। बस यूसुफ ने खा पी लिया, थोड़ी देर पार्क में खेल लिया, तो फिर मैं भी बहुत थक गई थी। अभी मेरी अपॉइंटमेंट भी थी डॉक्टर की, मुझे वहाँ पे भी जाना था। फिर यूसुफ भी कहता मैं भी थक गया हूँ, क्योंकि ये लोग भी स्कूल से आए थे ना, आकर बस खाना खाया और साथ ही यहाँ पर आ गए। बस अब हम जा रहे हैं घर वापस, और हमारी कायरोप्रैक्टर की अपॉइंटमेंट है। कायरोप्रैक्टर की अपॉइंटमेंट पता हम लोग क्यों लेते हैं? क्योंकि बच्चों के जो पोस्चर्स हैं ना, वो भी काफ़ी डिफरेंट होते हैं। सारा दिन अगर मोबाइल यूज़ करते हैं या लैपटॉप यूज़ करते हैं, सोफे पर सीधा होकर नहीं बैठते, फिर आपको पता है ना बैकबोन जो है ना वो टेढ़ी होने लग जाती है, फिर आपको बोन्स में पेन रहने लग जाती है। खैर यूसुफ को घर लेकर गई, दूसरे बच्चों को रेडी किया, और अब हम जा रहे हैं अपनी कायरोप्रैक्टर की अपॉइंटमेंट पे। और अपॉइंटमेंट मेरी भी होती है और मेरे साथ बच्चों की भी होती है। और मैं आपको दिखाती हूँ कि हम लोग कहाँ पे जाते हैं कायरोप्रैक्टर पे। अगर आप लोगों में से भी किसी को भी ऐसा मसला है ना कि बच्चों को बोन्स में पेन हो रही है, या आपको बैकबोन में पेन हो रही है, या फिर आपको लगता है बच्चों का पोस्चर अच्छा नहीं है, सीधे से नहीं बैठते हैं, तो फिर आपको डेफिनेटली कायरोप्रैक्टर के पास जाना चाहिए। ये लोग फिर आपके बोन्स के एडजस्टमेंट वगैरह करते हैं। और शुरू में तो बच्चों को फील नहीं होता ना, लेकिन वही बात है 30s के बाद फिर इस किस्म की पेन्स आने लग जाती हैं। तो ये स्ट्रीटविल कायरोप्रैक्टर है जहाँ पर हम जाते हैं। पहले हमारी यहाँ पर एवरीडे अपॉइंटमेंट होती थी, और उसके बाद फिर वीक में 3 टाइम होने लग गई थी, फिर वीक में 2 टाइम होने लग गई थी, फिर एवरी वीक होने लग गई, फिर एवरी 2 वीक, फिर एवरी 3 वीक। लाइक हमें 3 ईयर्स हो गए हैं जाते हुए, और अब हम लोग सिर्फ 1 मंथ ही जाते हैं। और ये कोई ऐसा पेनफुल काम नहीं है, लाइक फील भी नहीं होता। आपने बस आना है और यहाँ चेयर्स के ऊपर बैठ जाने हैं, और चेयर्स के ऊपर ना इन्होंने वो गोल से कुशन जैसे रखे हुए हैं, उसके ऊपर बैठकर आपने थोड़ा सा लेफ्ट राइट करना होता है, ताकि आपकी बोन जो है ना उसको थोड़ी सी रिलैक्सेशन मिले। एक किस्म की ये एक्सरसाइज होती है बोन्स के लिए। और यहाँ स्क्रीन के ऊपर भी डिफरेंट चीज़ें आ रही होती हैं, लाइक अपना स्पाइनल कोई भी इश्यूज चल रहे हैं तो भी आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो। ऊपर स्क्रीन होती है, उसके ऊपर आपके नाम आ रहे होते हैं, आपके टर्न के अकॉर्डिंग आपको फोब दिया होता है, और फोब के अंदर सारा आपका डाटा सेव होता है। आपने बस जब भी अंदर जाना है अपना फोब जो है वो स्कैन कर लेना। जब आप फोब स्कैन करेंगे तो आपका डिटेल्स आ जाएगा, लाइक डॉक्टर्स के पास सारा डिटेल्स आ जाता है। और यहाँ पे ना इस तरह की एक्सरसाइजेस दी हुई होती हैं। तो खैर अभी ये हमजा का टर्न आ गया था। हमजा अपने टेबल के ऊपर जाकर उल्टा लेट गया। बस ऐसे उल्टा लेट जाना होता है, डॉक्टर आकर ना आपके बैकबोन की एडजस्टमेंट कर देती है, उसके बाद आपकी नेक की एडजस्टमेंट करती है, फिर आपकी लेग्स भी पुल करती है, ताकि अगर आपके हिप्स वाले बोन भी थोड़े अनबैलेंस हुए हैं तो वो बैलेंस हो जाए। उसके बाद मेरा टर्न आ रहा था, तो मैं फिर आपको रूम यहाँ पे स्पेसिफिक बताए जाते हैं कि किसका टर्न किस रूम में है। तो खैर मैं अपने रूम में आ गई थी। ये जो स्क्रीन है ना, इसके पास आपको ये फोब दिया होता है, आपने बस ऐसे करके अपना फोब स्कैन कर लेना है, और यहाँ पर आपकी डिटेल्स आ जाएंगी। जैसे मेरी एक टांग दूसरी टांग से थोड़ी सी देखो अनबैलेंस है ना, वो एरो आपको नज़र आ रहे होंगे, और उसकी वजह से मुझे आना पड़ता है, क्योंकि उसकी वजह से मेरे बैकबोन में बहुत ज़्यादा पेन रहने लग जाती है। अभी उधर वहाँ पर ना यूसुफ की भी एडजस्टमेंट हो रही है। अभी यहाँ पर ना हमजा लेटा हुआ है ना, इसके बाद यहीं पर ना यूसुफ का भी टर्न आ जाएगा। हालांकि यूसुफ छोटा, लेकिन हम उसके भी करवा लेते हैं। वो देखो यूसुफ का टर्न आ गया। डॉक्टर बड़े एहतियात से और बहुत ध्यान से करते हैं। बच्चों का सबसे ज़्यादा इशू होता है ना, क्योंकि ये लोग तो सीधे से बैठते नहीं। उसके बाद बच्चों को लग गई भूख, वो कहते हैं जी हमें तो बाहर से कुछ लेकर दो। इसके साथ ही यहाँ पर बर्गर फैक्ट्री था। इनका पहले दिल किया बर्गर फैक्ट्री खाना, फिर इनका प्लान चेंज हो गया, नहीं हमें बबल टी ले दो। जब बबल टी लेने के लिए गए, फिर एक कहता कि ठीक है मैंने यहाँ से बबल टी लेनी है, दूसरा कहता नहीं मैंने तो वही लेना था बर्गर फैक्ट्री से बर्गर। हमजा कहता है कि जो घर के पास बबल टी है मुझे वो लेकर देना। यूसुफ को यहाँ से हमने शेक लेकर दिया जो उसको चाहिए था। हुज़ैफा को फिर बर्गर फैक्ट्री से बर्गर लेकर दिया, और हमजा को जब फिर मैं घर आई, हमारे घर के पास भी कुंग फू टी है ना, तो उसको मैंने वहाँ से बबल टी ली कर दी। फिर मैंने वहाँ पर भी पी। मैं भी आराम से स्कूल से बैठ के बबल टी पी कर आई, लेकिन मैं कैमरा लेकर जाना भूल गई, ताकि मैं आपको दिखाती कि हमने कौन सी वाली बबल टी पी थी। वापस हम बर्गर फैक्ट्री पे आ गए, यहाँ से हुज़ैफा को बर्गर लेकर देंगे, और उसके बाद बस हम घर चले जाएंगे वापस। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय व्लॉग। होपफुली आपको हमारा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। बाहर इतनी ठंडी हवा चल रही थी कि लिटरली मुझे बैठे बैठे ठंड लग रही थी। हुज़ैफा मुझे कहता है 15 चले जाओ, आपको इतनी ठंड लग रही है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं बेटे, बाहर ही बैठ रहते हैं, अभी तो हमने वापस चले जाना है। तो खैर बस इनको खाने पीने वाली चीज़ें लेकर दी, और उसके बाद हम आ गए घर वापस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय व्लॉग। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और मुझे ज़रूर बताइए कि आप मेरा व्लॉग कहाँ से देखते हैं। मैं तो यहाँ कनाडा में हूँ, और मैं अपने व्लॉग जो है वो यहाँ कनाडा से रिकॉर्ड कर रही होती हूँ। आपको मैं कुकिंग की वीडियो शो कर रही होती हूँ, थोड़ा सा कनाडा की लाइफ दिखा रही होती हूँ, बता रही होती हूँ यहाँ पे क्या क्या चीज़ें कैसे चलती हैं। चले जी हम जा रहे हैं घर वापस। अल्लाह हाफिज़।